गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था हाई स्कूल का जो पहला लेसन है लेटर टू गॉड, जहां हमने छोड़ा था उसी से आगे चलते हैं। और उसी से आगे क्या है, कह रहा है द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार को लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क। लेंचो सुबह यह पूछने जल्दी आ गया इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन, डाकिया हिमसेल्फ, स्वयं डाकिया ने हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया। व्हाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर डाकपाल एक्सपीरियंसिंग, एक अनुभवी व्यक्ति की तरह या एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक अनुभवी संतुष्ट पूर्वक मनुष्य की तरह, हु हैज़ परफॉर्मेड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने कार्यालय के दरवाजे से देखा। क्या कह रहा है भाई कि अगले दिन रविवार का दिन था और लेंचो सुबह यह जल्दी पूछने आ गया कि भाई मेरे लिए कोई एक पत्र है, क्योंकि उसके पहले आप पढ़े कि लेंचो ने पत्र दिया था भगवान। तो जो डाकिया वहाँ का था उसने एक पत्र लेंचो को दे दिया, और जब दिया तो जो पोस्ट मास्टर था वो बीच अपने कार्यालय के दरवाजे से मतलब देख रहा है, और उसके मन में एक संतुष्टि है कि हाँ हम कुछ अच्छा कार्य किए। ठीक, मतलब वो संतुष्ट पूर्वक, जैसे एक तरह कोई कार्य करता इंसान तो संतुष्ट हो जाता, तो उसी तरह से पोस्ट मास्टर उसको एक संतुष्टि हुई कि हाँ मैंने कुछ अच्छा कार्य किया है। वो भी दरवाजे से देख रहा था, अपने कार्यालय के दरवाजे से। कह रहा लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो धन को देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच एज हिज कॉन्फिडेंस, जैसा कि उसे विश्वास था। बट लेकिन ही बीकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना। पलट के भी बता सकते हैं कि जब उसने धन को गिना तब वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती है। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वे लेंचो को देने से मना कर सकते हैं। डिनाइड माने मना करना। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने जो मांगा था या उसने जो निवेदन किया था। अब क्या कह रहा है, वो लोग तो यही देख रहे हैं भाई कि मतलब वो लोग अच्छा कार्य किए, यही सोच रहे हैं, लेकिन लेंचो धन को देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ। अब ये लोग कहेंगे अरे कैसे पता चला। भाई देखिए एक्सप्रेशन उसके चेहरे का था, भले दरवाजे से देख रहा था पोस्ट मास्टर, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से लगा, जैसे होता नहीं हम किसी के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के बता देते अरे भाई गुस्सा में है, अरे बड़ा खुश है, अरे बड़ा सीरियस टाइप बैटर है। तो ऐसे चेहरे के एक्सप्रेशन से देख करके बताया कि मतलब उनको यही उम्मीद थी कि खुश हो जाएगा, लेकिन खुश नहीं हुआ, वो गुस्सा हो गया। लेकिन गुस्सा कब हुआ था, जब उसने धन को गिना था और उसने अपने आप से कहा, मतलब लेंचो ने अपने आप से कहा होगा कि भगवान से जो उसने निवेदन किया था, मांगा था, वो लेंचो को देने से मना नहीं किया। मतलब उसका बहुत अटूट विश्वास था भगवान में। आगे इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो बेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगने के लिए, कागज और स्याही मांगने के लिए। मतलब लेंचो तुरंत खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाले मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, जिससे उसकी भौहें सिकुड़ रही थीं। केज्ड बाय द इफर्ट, जो उसके प्रयासों में था। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो उसके विचारों के भाव थे। When he finished, जब वह लिख चुका, he went to the window to
बाई ए स्टैम्प, उसने खिड़की से या खिड़की पर एक टिकट खरीदने के लिए गया, विच ही लाइक्ड, जिससे उसने चाटा, एंड देन अफेक्टेड टू ब्लो ऑफ ए फिस्ट, इसके आगे ब्लो ऑफ ए फिस्ट शायद है, तब उसने उसे एक मुक्का मारकर लिफाफे पर चिपका दिया। क्या कह रहा है भाई, तुरंत लेंचो क्या हुआ, तुरंत लेंचो गया खिड़की पे, कहा एक पत्र दीजिए भाई, एक पत्र लिया, और पत्र लेने के बाद यहाँ लिखा है एक वर्ड पब्लिक राइटिंग टेबल। पब्लिक राइटिंग टेबल का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कार्यालय में जाइए तो दो एक कुर्सियाँ ऐसे अचानक, मतलब दो एक कुर्सी मेज ऐसे बाहर पड़े रहते हैं, तो वो होता है पब्लिक राइटिंग टेबल। या जैसे आप कभी कभी जाइए सड़क के किनारे, देखिए कुछ ऐसे बेंच लगे होते हैं पत्थर के, और किसी ट्रस्ट के माध्यम से होता है वो लगा होता है, या यात्री शेड होता है, तो वो क्या, वो पब्लिक के लिए है। तो ऐसे वहाँ कार्यालय में भी वो एक ऐसे कुर्सी मेज रखा रहा होगा भाई, टेबल है। ठीक, आगे फिर क्या कहता है, जब उसने लिखना शुरू किया, तो जब लिखना शुरू किया तो उसकी भावें ऐसे सिकुड़ रही थी, जैसे गुस्सा इंसान करता है तो ऐसे हो जाता है, पलकें जो भावें होती है ऐसे उठा लेता है, तो ऐसे उसकी भावें क्या होती है, जो उसके मन में विचार हो रहे थे उससे उसका चेहरे का एक्सप्रेशन क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। ठीक है, तो चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था, लेकिन जब वह लिख चुका, फिनिश्ड का मतलब यहाँ खत्म, जैसा मतलब पत्र की बात हो रही, जब वो पत्र लिख चुका तो खिड़की पर गया, खिड़की पर एक टिकट लिया, और टिकट लेने के बाद उसने क्या किया, उसे चाटा। चाटा का मतलब देखिए, जब हम लोगों के समय में टिकट चिपकाना होता था किसी लिफाफे पे या किसी कहीं कुछ भेजना होता था, तो जो पोस्ट ऑफिस से हम लोग टिकट लेते थे तो उसमें गोद लगाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, उसमें जैसे ऑलरेडी शायद सूखा गोद लगा रहता था, हम लोग ऐसे जीप पे उसको टच करते थे और टच करने के बाद ऐसे रख देते थे, एक मुक्का मार देते थे तो चिपक जाता था। या जैसे आप लोग भी यहाँ फोटो चिपकाते हैं, गोद लगा ऐसे एक मुक्का मारते हैं, तो ठीक उसी तरह से उसने क्या किया, उस टिकट को हल्का सा चाटा, मतलब ऐसे लिख किया, और लिख करने के बाद उसे एक मुक्का मार के ऐसे चिपका दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ हम इसके नेक्स्ट वीडियो में मतलब जानेंगे, और ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो हम कवर कर रहे हैं वो बहुत सॉलिड निकल करके आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको और बड़ी लंबी वीडियो बनाना चाहिए तो आप बताइए, हमको कमेंट कीजिए, हम और बड़ा बनाएंगे, 1 घंटे का, 2 घंटे का, लेकिन बाद में आप ही को दिक्कत होगी कि आप इतना बोरिंग महसूस करेंगे, और आप बोर ना हो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। और ये चीज़ें आपको एक बार कंठस्थ हो गई या लर्न हो गया तो फिर जीवन में नहीं भूलेगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट, मतलब इसके बाद का जो है पूरा लेंचो हम ख़त्म कर देंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, और आपको पसंद जो आ रहा है उसके लिए लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।